ये 10 क्वेश्चंस है और इस 10 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। ये आपका एज ए प्रैक्टिस पेपर है जो टेंस पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, देयर आर 10 क्वेश्चंस, you are absolutely watching and you have to solve. Okay, solve this. Okay, I just tell you, although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. Okay, although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. First, you have to make a target. Try to catch the word first. You are watching this word although. That's working as a conjunction. कंजंक्शन के बाद ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, याद रखिएगा, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसमें एम के जगह पर सर V4 है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चूँकि एक्सिलरी वर्ब के बाद ये V4 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रिकेट, इसमें कोई परेशानी नहीं है। फॉर मोर देन 3 ईयर्स, एक चीज़ याद रहे कि ये जो फॉरवर्ड है वो फॉर और सिंस, तो फॉर याद रखना, यहाँ पर एक टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स और 3 ईयर्स दैट इज़ पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट्स वाई यू हैव टू यूज हियर फॉर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर अपने आप में सही है। आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर ए सेंचुरी, एक चीज़ याद रखें, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर और ए सेंचुरी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स, यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट होता है और इस सेंटेंस को यदि आप चेक करेंगे तो ये डिपेंड करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यू आर वाचिंग दिस फॉर और सिंस, तो फॉर अकॉर्डिंग टू 3 ईयर्स, दैट्स गुड फिट हियर, अच्छा फिट हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर एम प्लेइंग, दिस इंडिकेट्स योर सिंपल कंटिन्यूअस, सो सिंपल कंटिन्यूअस में आएगा नहीं, तो आपको यहाँ पर एम को काट करके सीधे हैव बीन यूज कर देनी है, यानी कि इसका जगह पर आपको हैव बीन लगाना है। ओके, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, याद रखिएगा। ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी, सो एम प्लेइंग के जगह पर हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आई डोंट नो वेयर, आई डोंट नो वेयर, याद रखिएगा वेयर अपने आप में सर एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। अब याद रखना, आई डोंट नो एक अपने आप में एक सेंटेंस है और यहाँ पर वेयर कुड ही गो, चूँकि याद रखेगा जब भी अगर बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स अगर आता हो, आई मीन WH वर्ड्स होता हो, तो उसके बाद डायरेक्ट आप सब्जेक्ट को रख दे। तो एक चीज़ याद रखना, ये जो कुड है ये मिसप्लेस किया हुआ है, पहले ही आएगा उसके बाद कुड आएगा, तो सर आंसर कहाँ पर हो जाएगा, यानी कि पार्ट बी आपका गलत हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 3, रोहित टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस। रोहित टोल्ड मी, दिस इज योर पास्ट इंडिफिनिट एंड हिज नेम, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आफ्टर ही लेफ्ट, यहाँ पर गड़बड़ी किया है, याद रखिएगा, आफ्टर दैट इज वर्किंग एज योर कंजंक्शन, बट हियर इज वर्किंग एज ए कंजंक्शन, एंड आफ्टर डज नॉट टेक पास्ट इंडिफिनिट डायरेक्ट, यू हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट। सो यहाँ पर आपको लेफ्ट के पहले हैड लगा देना होगा, यानी कि ही हैड लेफ्ट, व्हाट विल बी आंसर, ही हैड लेफ्ट। Since he joined this post, he did not take any bribe.
चलिए प्लीज सॉल्व दिस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, जस्ट आई पास दिस वर्ड। सिंस अपने आप में सर एक कंजंक्शन है, सिंस इज also working as a preposition, is also working as a conjunction. This word plays 2 roles, 3 roles as verb also, but here is working as a conjunction because ये 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, एक आपका वर्ब यहाँ है और एक वर्ब आपका यहाँ पर है, and we require one a conjunction, so our conjunction is here since. Since he joined this post he did not take any bribe. याद रखिएगा पास्ट इंडिफिनिट का सीधा कनेक्शन प्रेजेंट परफेक्ट से होता है, सो याद रखना यहाँ पे डिड नॉट जो है वो अपने आप, सॉरी डिड नॉट टेक ये गलत है, यहाँ पे सीधे हो जाएगा हैज़ नॉट टेकन, याद रखिएगा। यानी सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही हैज़ नॉट टेकन एनी ब्राइब, नॉट यू हैव टू से कि सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, did not take, that's a error. Okay, next. Perhaps you know, listen to me, perhaps you know that I have passed the examination in 1980. Students, please care at me now. Perhaps you know that I have passed the examinations. You are watching this here, timings. So timings, this indicates your past time, that's why you haven't to use have. Direct you have to say perhaps you know that I passed the examinations in 1980. I mean आपका जो पार्ट हो जाएगा ये आपका बी एरर हो जाएगा सर, बी आपका गलत हो गया। 6. The little boy had been waiting for his turn since a long time. स्टूडेंट याद रखना द लिटिल बॉय अपने आप में एक सब्जेक्ट हुआ, हैड बीन वेटिंग ये अपने आप मैंने वेटिंग के साथ फॉर, इसमें कोई परेशानी नहीं है, हीज टर्न इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंस ए लॉन्ग टाइम दैट्स रॉन्ग, सिंस नॉट यू हैव टू यूज फॉर। ओके, सो पार्ट सी विल बी रॉन्ग। It is high time Rohit and Ivis go to market to buy some vegetables. Student, it is high time Rohit and Ivis. Listen to me. It is high time Rohit and Ivis. अगर ऐसा देखा जाए तो Rohit and Ivis go, that's good, but it's not like that because if you get it is time, it is high time, it is about time, it is proper time, that subject के बाद सर आपको be to use करना, so here go not, you have to use that went. यानी कि पार्ट ए भी आपका बी हो जाएगा, बी विल बी द राइट, सॉरी ओके बी विल बी द रॉन्ग बट वेंट विल बी द राइट। ओके, इफ वी टीज एनिमल्स दे विल अटैक अस, नो एरर। स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू दिस इज योर कंडीशनल सेंटेंस बट दिस कंडीशंस हैज बीन टेकन फ्रॉम जीरो कंडीशंस। जीरो कंडीशन व्हाट इज दैट सर? दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। इफ यू टीज एनिमल्स दे विल नॉट, सीधे सर विल को हटाइए, दे अटैक अस, नो एरर, बिकॉज याद रखिएगा ये जीरो कंडीशंस है। जीरो कंडीशंस में दोनों वाक आपका सर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सत्य होता है, और सत्य को हमेशा हम प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, नॉट फ्यूचर से। तो सर याद रखना यहाँ पर विल कट जाएगा। आयुष डज नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सर याद रखना आयुष के साथ डज नॉट लगा हुआ, इसमें कोई परेशानी नहीं है। डज नॉट के बाद B1 इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट कि दिस इज द ओनली वन वर्ब डायरेक्ट कैन नॉट टेक इन्फिनिटिव, यू हैव टू यूज हाउ, you have to use how, or direct you have to make this word gerund. Okay, does not know speaking, that will be the right, but does not know how to speak, that will be right, but know to speak direct, it's wrong sir. So how you have to use? So part B, if Ram come to me I will teach him। याद रखिएगा दिस इज ऑल्सो कंडीशनल सेंटेंस है। तो इफ राम के हिसाब से या तो सर कम्स होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आने वाला विल है, तो विल के साथ यहाँ पर सर कम नहीं कम्स हो जाएगा। सो योर आंसर्स विल बी ए, यानी कि ए विल बी द रॉन्ग। ओके।